ओके, तो हमने पढ़ लिया कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसके लिए रिलेटेड फॉर्मूला। सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहीं भी पता लगाना है तो तुमको करना पड़ेगा फॉर्मूला E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डेफिनेटली इसका कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए। और इसका याद रखना, इसका डायरेक्शन सभी टाइम क्या मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड मान के चलना है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता लगाने का इसका डायरेक्शन होगा इनवर्ड, मतलब नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा ऐसा लगेगा। तो ये होगा इसका वेक्टर फॉर्मेट में। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर में या मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज है, सभी का कॉम्बिनेशन या सभी का मिला करके एक गिवन पॉइंट में कितना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिलेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, सभी ने अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पॉइंट हम ले लेंगे और देखेंगे उस पॉइंट में सभी का मिला करके नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है। ऑलरेडी कूलम्ब लॉ का प्रॉब्लम जैसा करते हैं सेम चीज वैसे ही है। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट मतलब पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इधर भी एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, 1 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसा करके इन्फिनिट भी हो सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास में पॉइंट चार्ज पड़े हुए हैं, सभी ने अपना अपना मॉडिफाइड रीजन करके क्रिएट करके रखा हुआ है, सभी ने अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है। किसी का वीक फील्ड है, किसी का स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सभी का अपना अपना डायरेक्शन है, अलग अलग बात, ठीक है। लेकिन सभी का कॉम्बिनेशन में मेरे को क्या करना है, एक पॉइंट मेरे को बोल दिया कि ये काम करो, अब इस पॉइंट में एक काम करो, सभी का कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ बताओ। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहां से इसका दूरी चाहिए, क्योंकि हम लोग मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। बस खाली सोर्स चार्ज का वैल्यू और वहां से डिस्टेंस कितना रहेगा, कौन सा डायरेक्शन में डिस्टेंस रहेगा। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, दैट मीन्स इसमें वेक्टर एडिशन का सारा प्रिंसिपल लगने वाला है। वेक्टरली सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को इस पॉइंट में एक जो गिवन पॉइंट में हमको बोल कर रखा है उस पॉइंट में निकाल लेंगे और इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। जैसे मान ले Q1 से इस पॉइंट P पॉइंट का जो मैं ले रहा हूं उसका दूरी है मान ले R1, Q2 पॉइंट से इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में दूरी है R2, मान लो Q3 पॉइंट से इस डायरेक्शन में R3, मतलब सभी का अपना अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट, मतलब सभी का कुछ डायरेक्शन है ऑलरेडी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये यदि Q1 चार्ज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जहां पे भी स्ट्रेंथ पता लगाना रहता है वहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे भी स्ट्रेंथ पता लगाना रहता है वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज को रख के देखते हैं। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तुम ऐसा भी याद कर सकते हो, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है मान के चलो Q1, तो डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसको क्या करेगा, पुश करेगा, मतलब इसके हिसाब से डायरेक्शन रिजल्टेंट का इस तरफ बनने वाला है, Q2 के हिसाब से इस तरफ, मतलब सभी का हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा एंगल एंगल देख करके। जैसे हम लोग वेक्टर में मतलब कूलम्ब लॉ के लिए हम जो अलग अलग चार्जेस के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के लिए जो हम लोग एक पॉइंट एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालते थे, सारा कंसेप्ट इसमें वही लगने वाला, खाली फॉर्मूला चेंज कर देना है स्ट्रेंथ निकालने के लिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ इस तरह से, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों कॉर्नर में मान लो दो कॉर्नर में मैं चार्ज ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे Q पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे Q पॉजिटिव चार्ज है और हमको सवाल दे रखा हुआ है कि A पॉइंट हेला है, B पॉइंट है और C पॉइंट में हमको सवाल दे रखा है कि Q और Q चार्ज के कारण A पॉइंट में, जो A हमारा पॉइंट है यहाँ पे, A पॉइंट, यहाँ पे मैंने चार्ज कोई नहीं रखा है, हमने खाली ये पॉइंट बताया है, A पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा। तो देखो ये यहाँ पे जो B पॉइंट में चार्ज Q है, इसने भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना कर रखा हुआ है। C पॉइंट में जो चार्ज Q है, इसने भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब हमको बोला गया है A पॉइंट में कितना स्ट्रेंथ रहेगा। ओके, यदि A पॉइंट में स्ट्रेंथ हमको निकालने के लिए बोला हुआ है तो पहले हम देखते हैं वहां पे एक टेस्ट चार्ज हम इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तुम है वहां पे रखना, मतलब इमेजिनेशन कर सकते हो, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख के देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली ये क्या करने वाला है, उसके ऊपर में उस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली टेस्ट चार्ज को पुश करेगा उस साइड में, मतलब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे महसूस होने वाला है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। कोई दिक्कत रहेगा तो बता देना। यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज जैसा सोच रहा हूँ मन में कि टेस्ट चार्ज रखा हूँ, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को उस